बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इशराक एक नफल नमाज है। इसकी फजीलत के बारे में बात करेंगे। इसका वक़्त कौन सा है, इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है और इसकी रकतें कितनी। सबसे पहले इसकी फजीलत के बारे में बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठा रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए तो 2 रकात जो नमाज पढ़ेगा इसको कामिल हज और उम्रे का अजर व सवाब मिलेगा। तो कितनी बड़ी फजीलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जबान से फरमा रहे हैं इस शख्स को कामिल हज और उम्रे का अजर व सवाब मिलेगा। तो अफजल और बेहतर तो यह है कि हम में से हर एक को चाहिए कि जब मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ें वहीं बैठे रहें, कुरान मजीद की तिलावत करते रहें, जिक्र व अज़कार करते रहें। सूरज जब निकल आए और एक नेज़ा सवा नेज़े की बनिस्बत बुलंद हो जाए तो उसके बाद ये 2 रकात नमाज नफल पढ़ें ताकि हम इस फजीलत को पा सकें। दूसरी बात, इशराक का वक़्त कौन सा है, कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। तो इशराक के वक़्त के मुतल्लिक उलमा की 2-3 आरा हैं, इसलिए कि अहादीस से भी पता चलता है कि सूरज जब 1 नेज़े की बनिस्बत या 2 नेज़े की बनिस्बत बुलंद हो जाए उस वक़्त इशराक की नमाज पढ़नी है। तो बाज़ उलमा कहते हैं सूरज निकलने के 10 मिनट के बाद इशराक की नमाज आप पढ़ सकते हैं। बाज़ का कहना है कि 15 मिनट के बाद आप पढ़ सकते हैं। और अक्सर की राय ये है और बेहतर और अफजल भी ये है कि सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद आप इशराक की नमाज पढ़ें। और इशराक का वक़्त रहता कब तक है, घंटा रहता है, 1.5 घंटा रहता है, 2 घंटे रहते हैं। तो याद रखना बाज़ उलमा ने लिखा है निस्फुन नहार तक इशराक का वक़्त रहता है। अब निस्फुन नहार का क्या मतलब है। अब निस्फुन नहार का मतलब ये है कि सुबह सादिक जब फजर की नमाज का वक़्त दाखिल होता है उस वक़्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, जब मगरिब का टाइम दाखिल हो जाता है उस वक़्त तक ये जो वक़्त बनता है इसका दरमियान जो बनेगा उस वक़्त तक इशराक का वक़्त रहता है। और बाज़ उलमा ने कहा है चाश्त और इशराक एक ही वक़्त में पढ़ी जा सकती हैं, यानी जवाल से पहले पहले तक इशराक भी पढ़ सकते हैं, चाश्त भी पढ़ सकते हैं। जवाल का वक़्त जब दाखिल हो जाएगा फिर इशराक की नमाज नहीं पढ़ सकते। और बाज़ उलमा का कहना है जब तक चाश्त की नमाज का वक़्त दाखिल नहीं हो जाता उस वक़्त तक इशराक की नमाज का वक़्त है। अब चाश्त की नमाज का वक़्त कब दाखिल होता है तो हदीस से पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऊँटनियों के बच्चों के पाँव जलने लगे, यानी ज़मीन इतनी गर्म हो जाए, सूरज के अंदर शिद्दत आ जाए कि ऊँटनियों के बच्चों के पाँव जलने लगे, वो वक़्त नमाज चाश्त का है। तो इस वक़्त के दाखिल होने से पहले पहले इशराक की नमाज पढ़ी जा सकती है। बहरहाल जैसे आपके लिए आसानी हो, अव्वल वक़्त में पढ़ लें, कुछ देर के बाद पढ़ लें, चाश्त के वक़्त से पहले पहले पढ़ लें या ज़वाल के वक़्त से पहले पहले पढ़ लें। इशराक की नमाज आपकी अदा हो जाएगी। इन अक़वाल से अहादीस की रोशनी से पता चलता है। तीसरी बात, इशराक की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हम आम नफल नमाज 2 रकात पढ़ते हैं इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नियत करनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में आप सोच लेंगे कि मैं चाश्त की 2 रकात नमाज नफल पढ़ रहा हूँ। नियत के बाद अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांधने हैं, सना पढ़नी है, ताऊज़ पढ़ना है, तस्मिया पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है, कोई साथ सूरत मिलानी है, 1 रकत मुकम्मल करके दूसरी रकत में खड़ा होना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है। इसके बाद अगर नई सूरत पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर कोई साथ सूरत मिला लें और फिर इस तरह 2 रकात नमाज मुकम्मल करके आपकी इशराक की नमाज अदा हो जाएगी। नंबर 4, रकतें कितनी है। तो हदीस से तो 2 रकतें साबित हैं। 2 रकतें आप पढ़ेंगे आपकी इशराक की नमाज अदा हो जाएगी। अगर कोई शख्स 4 रकतें पढ़ना चाहता है तो 4 भी पढ़ सकता है, लेकिन 2 सलामों के साथ 2-2 रकतें करके। 4 इकट्ठी रकतें नहीं पढ़ी जा सकती। हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।